Good afternoon, Bacho. I hope all of you really understood simile. I checked your answers and I figured out you have understood it. So today we are moving ahead with another figure of speech, which is in some way similar to simile and in some way not similar. Okay. So name of the figure of speech we are doing today is metaphor. What is it? Metaphor. Okay. Quickly, let's go through the objective. We will be able to identify metaphor and find difference between metaphor and simile. तो अगर आप देखेंगे तो टुडे वी हैव टू ऑब्जेक्टिव्स जिनको मैंने एक साथ रखा है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वी विल आइडेंटिफाई मेटाफर. हम मेटाफर ढूंढ पाएंगे. ओके. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज वी विल फाइंड डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली. हम मेटाफर और सिमिली में फर्क भी बता पाएंगे. ओके. Last time we did simile, this time we are doing metaphor, and then we will find difference between the both, right? Okay, let's move ahead. First, we'll be moving ahead with understanding what metaphor mean. And your do now for today is quickly pause the video, bacha, take like 30 seconds and you have to find similarity in the sentences below. In जो तीन sentence हैं इनमें क्या चीजें आपको same लग रही हैं? Pause the video for 30 seconds and guess. Okay, I hope you guessed it correct. I will read the sentence once. Rita has a heart of stone. Time is money. She is a night owl. Okay, first sentence में क्या बोला जा रहा है? रीता के पास सोने का दिल है. टाइम पैसा होता है. वो नाइट आउल है. Okay, these are the three sentences and now let's see what are the similarities between these three. First similarity is in all sentences one thing is called as other thing. मतलब एक चीज को दूसरी चीज की तरह बोला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? हार्ट इज कॉल्ड स्टोन. हार्ट को क्या बोला जा रहा है? स्टोन. हर हार्ट इज स्टोन. इन सेकेंड सेंटेंस टाइम इज कॉल्ड मनी. दे आर सेइंग टाइम इज मनी. इन थर्ड सेंटेंस शी इज कॉल्ड नाइट आउल. ओके, तो बेसिकली एक चीज को दूसरी चीज बोला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये उसकी तरह है, बोल रहे हैं कि ये वही है. द राइटर इज नॉट सेइंग कि उसका दिल पत्थर की तरह है. द राइटर इज सेइंग उसका दिल पत्थर है. ओके. सेकेंड डिफरेंस सिमिलैरिटी इज कंपैरिजन इज मेड विदाउट यूजिंग एज और लाइक. जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टोन और हार्ट को जब कंपेयर कर रहे हैं तो एज या लाइक यूज नहीं कर रहे हैं. द राइटर इज नॉट सेइंग हर हार्ट इज लाइक अ स्टोन. द राइटर इज सेइंग हर हार्ट इज स्टोन. ओके. थर्ड इज ऑल द सेंटेंसेस हैव हिडन मीनिंग. हिडन मीनिंग मतलब उनके अंदर कोई बात छुपी है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. रीता हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन. ओके, तो इसका क्या मतलब है कि रीता का दिल सच में पत्थर से बना है? नो, इट मीन्स कि उसका पत्थर दिल है. मतलब उसको इमोशंस फील नहीं होते. ओके, मतलब वो उसको ना कभी रोना आता है ना खुशी होती है. सो दिस इज द हिडन मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. हिडन मीनिंग ऑफ द सेकेंड सेंटेंस टाइम इज मनी. तो समय पैसा थोड़ी ना है. पर इस सेंटेंस का क्या मतलब है? आप सोचिए, आप पहले सोचिए कि मनी से इनका क्या मतलब हो सकता है. मनी सबसे, अगर तुम सबसे बेसिक सोचो तो मनी इज वेरी प्रेशियस, राइट? बहुत प्रेशियस होता है. सो व्हेन दे आर सेइंग टाइम इज मनी, दे आर सेइंग टाइम इज वेरी प्रेशियस. ओके, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग टाइम इज प्रेशियस, वो उसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाने को दे आर सेड टाइम इज मनी. ओके. थर्ड सेंटेंस शी इज अ नाइट आउल. अभी वो बच्ची सच में थोड़ी ना उल्लू है, तो उसको क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो आप सोचिए नाइट आउल का क्या क्वालिटी होता है. नाइट आउल मतलब जो रात भर उठे रहते हैं, सोते नहीं है. उल्लू रात को जागते हैं, अगर आपको पता होगा तो. तो व्हेन दे आर सेइंग शी इज अ नाइट आउल, दे मीन वो रात भर उठी रहती है, वो रात को सोती नहीं है. तो जैसा कि हमने देखा, ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस have a hidden meaning behind them. This is what metaphor is. A metaphor makes a comparison between two things having something in common by calling something as something. अभी आप इतना something something सुन के confuse मत होइए. ओके, just break it down. It makes a comparison, मतलब दो चीजों के बीच में similarity या dissimilarity बताता है between two things. Okay,
हैविंग समथिंग इन कॉमन, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग टाइम इज मनी, तो टाइम और मनी के बीच में क्या चीज कॉमन है? दैट बोथ द थिंग्स आर वेरी प्रेशियस. तो दो चीजें जिनके बीच में कुछ ना कुछ चीज सिमिलर होती है, उनके कंपैरिजन करता है मेटाफर. और कैसे कंपैरिजन करता है? पहली चीज को दूसरी चीज बोल के, मतलब टाइम को मनी बोल के. ये नहीं बोलेगा कि टाइम इज लाइक मनी, नो, टाइम इज मनी. ओके, समझ आई बात? बच्चे फॉर एग्जाम्पल सपोज you know Dr. APJ Abdul Kalam was a very intelligent person, right? So suppose क्लास में कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है. So instead of saying, अगर मैं उस बच्चे से बोलूं सॉरी यू आर लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये मेटाफर नहीं होगा, क्योंकि मेटाफर में हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं. पहले आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उस बच्चे में कॉमन ये है कि दोनों इंटेलिजेंट हैं. तो मेटाफर यूज करने को मुझे उस बच्चे को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोलूंगी तुम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हो. आई विल से यू आर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका मतलब होगा कि तुम उनके जितने इंटेलिजेंट हो. ओके, लेट्स सो आई विल रीड नाउ मोर एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन. फर्स्ट एग्जांपल इज द वर्ल्ड इज अ स्टेज. ओके, है हमने दुनिया को और स्टेज को, स्टेज मतलब पता है ना, प्लेटफॉर्म, कोई स्टेज जहां पे परफॉर्मेंसेस होती है, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. ओके, अभी फर्स्ट थिंग यू विल डू इज, आप दोनों में से कॉमन चीज ढूंढिए. वर्ल्ड और स्टेज में क्या कॉमन हो सकता है? लोग कॉमन होते हैं. स्टेज में लोग एक्टिंग करते हैं, और काफी लोग बोलते हैं ना कि ये तू एक्टिंग करता है ऐसा बनने का, तू असल में ऐसा है नहीं. सो बेसिकली दिस इज व्हाट द राइटर मीन्स. जैसे स्टेज में अलग अलग किरदार, अलग अलग लोग होते हैं, वैसे दुनिया में भी अलग अलग किरदार, अलग अलग लोग, सबकी अलग कहानी है. सो द राइटर इज नॉट सेइंग वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, द राइटर इज सेइंग द वर्ल्ड इज अ स्टेज. ओके, दिस इज मेटाफर. सेकेंड इज ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज अ टाइगर. नाउ इसका क्या मतलब हो सकता है? टाइगर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, जैसे टाइगर में बहुत स्ट्रेंथ होती है ना, तो वैसे ही वो बोल रहे हैं. रिमेंबर बच्चा, आप ये नहीं लिखेंगे ही इज लाइक अ टाइगर, नो, इट विल बी रॉन्ग. मेटाफर तब होगा जब आप पहली चीज को दूसरी चीज बोलेंगे, उसके जैसी नहीं बोलेंगे. ही इज अ टाइगर. इट इज वेरी कोल्ड, इट इज एंटार्क्टिका है. सो बच्चा, एंटार्क्टिका इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है. ओके, तो राइटर बोल रहा है कि इतना ठंडा है, ये तो एंटार्क्टिका ही हो गया है. तो मतलब इसका मतलब सच में एंटार्क्टिका नहीं हुआ है, पर इतना ठंडा है कि हमें लग रहा है कि एंटार्क्टिका ही हो गया है. ओके, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई. एप्पल ऑफ माई आई बच्चा एक फ्रेज है विच इज यूज्ड टू से कि तुम ऐसे मेरे बहुत दिल के करीब हो. जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं ना कि लाइक, हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग, चंदा है तू मेरा सूरज है तू. तो सिमिलर, ओके, सिमिलर थिंग इन इंग्लिश यू वुड कॉल एप्पल ऑफ माई आई. ठीक है, तो बच्चा डिड यू अंडरस्टैंड? हम मेटाफर में जैसे ही इज अ टाइगर, वो बच्चा सच में टाइगर नहीं है, पर वो इतना स्ट्रांग है कि हम उसको टाइगर बोल रहे हैं. ओके, दिस इज व्हाट मेटाफर इज. नाउ quickly we will do this with Didi. Tell reason why the three sentences were an example of metaphor. Okay, first sentence, Rita has a heart of stone. The heart of Rita is called stone. Heart is compared with stone by calling it stone. It means she does not have emotions. ठीक है, रीता से ये नहीं बोले तुम्हारा पत्थर जैसा दिल है, उससे बोले तुम्हारा पत्थर दिल है. सेकेंड इज टाइम इज मनी. आपको आंसर ऐसे ही लिखना है फॉर फर्दर क्वेश्चंस. ओके, time is compared to money by calling it money. It means time is precious. She is a night owl. She is compared to an owl by calling her a night owl. It means she wakes up till late. ठीक है, तो दो चीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए जब हम सीधे बोल देते हैं कि ये तो वही है, तो वो क्या होता है? मेटाफर. Write these answers also, and this is how you will answer further questions. Pause the video, write the answers. Okay, now I have done that for you. Now it's your turn. आपको क्या करना है? Mark the lines in the poem below which shows metaphor. आपको ये पूरी poem पढ़नी है. उसके बाद आपको
वो लाइंस ढूंढनी है जो मेटाफर दिखा रहा है, ठीक है, जहां पे एक चीज को दूसरी चीज बोला जा रहा है। ओके बच्चा, आई क्विकली रीड द पोएम फॉर यू। Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Broken winged bird मतलब बच्चा जिसका broken means टूटना, wing पंख, तो टूटे हुए पंख जैसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती। Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. Okay? पॉज द वीडियो, अभी लाइन्स ढूंढिए इस पॉम्स में से जो मेटाफर दिखा रहा है, जहां पे एक चीज को दूसरी चीज बोला जा रहा है। ओके, एंड देन ऑल्सो राइट द रीजन, डोंट ओनली अंडरलाइन, ऑल्सो राइट द रीजन लाइक आई रिटन रीजन हियर सिमिलरली। ओके, पॉज द वीडियो, डू दिस वर्क। Okay, but now let's move ahead. As I told you that metaphors also have a hidden meaning inside it. जब भी हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज अ टाइगर, तो हमारा मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बच्चा सच में शेर है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा शेर के जितना स्ट्रांग है। जैसे आपके घर वाले भी कई बार बोलते होंगे मेरा शेर बच्चा है ना, सिमिलरली तो घर वाले दे डोंट मीन दैट यू आर एक्चुअली अ लायन और अ टाइगर, दे मीन दैट यू आर एज स्ट्रांग एज अ लायन और अ टाइगर। Okay, so now here I have written some metaphors and their meaning. तो बच्चा इनिशियली आपको कुछ मीनिंग्स लर्न करने पड़ेंगे एंड देन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा गेस करने से। ओके, माई ब्रदर वॉज बॉइलिंग मैड, इट मीन्स दैट ही वॉज टू एंग्री, बॉइलिंग मैड मीन्स एंग्री। वॉर इज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, इट मीन्स रीजन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अभी आप देखिए बच्चा, मदर ऑफ ऑल बैटल्स क्यों लिखा है? मदर मतलब हम इस दुनिया में हमारे आने का रीजन क्या है? हमारी मम्मी, राइट? वैसे ही वॉर और मदर को कंपेयर करो तो सारे बैटल्स और ट्रबल्स का रीजन क्या है? वॉर्स। ओके, आपको जिस चीज से कंपेयर किया गया है ना उसके बारे में सोचना है कि ये चीज बोली है तो इसकी क्या क्वालिटी है, क्यों बोली होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट देखिए, हिज वर्ड्स कट डीपर देन अ नाइफ। ओके, वर्ड्स मतलब शब्द, उसके शब्द चाकू से भी तीखा काटते हैं। ओके, अभी इसका क्या मतलब है? किसी के शब्द सच में थोड़ी ना किसी को काट सकते हैं। अभी आप सोचिए कि जब चाकू हमें काटता है तो क्या होता है? हम हर्ट होते हैं, राइट? बस तो उसके वर्ड्स भी हमें हर्ट करते हैं। व्हेन वी आर सेइंग उसके वर्ड चाकू की तरह काटते हैं, तो हमारा ये मतलब नहीं काटते, हमारा मतलब है जैसे चाकू से जब कटता है तो हर्ट होता है, वैसे ही उसकी बातों से भी हर्ट होता है। सम पीपल से वेरी बैड थिंग्स, देन वी गेट रियली हर्ट, वी गेट रियली सैड। सो दिस फ्रेज कुड बी यूज्ड फॉर दोज पीपल। ओके, द क्लासरूम वॉज अ जू। नाउ इमेजिन, ठीक है, इमेजिन अ जू। जू में क्या होता है? देयर आर मेनी एनिमल्स, यस, जू इज क्राउडेड एंड जू इज वेरी नॉइसी, बहुत शोर होता है जू में। कभी एनिमल्स कुछ कहीं पे शोर मचा रहे हैं, कहीं पे लोग शोर मचा रहे हैं, राइट? सो व्हेन द पर्सन इज सेइंग द क्लासरूम वाज अ जू, अभी आप कंपेयर करिए, क्लासरूम लीजिए, जू लीजिए। जू में ऐसा ऐसा होता है, क्या क्लास में ऐसा हो सकता है? हाँ। सो व्हेन वी आर सेइंग द क्लासरूम वाज अ जू, इट मीन्स दैट क्लासरूम वाज वेरी नॉइजी एंड वेरी क्राउडेड। ओके, the computers at school are old dinosaurs. Abhi think about dinosaurs. First thing that comes to our mind when we think about dinosaurs is कि dinosaur बहुत पुराने हैं और अब मर भी चुके हैं, इतने पुराने। So when the writer is saying the computers at school are old dinosaur, it means that they are very old. जितने पुराने डायनासोर है ना वो उतने पुराने। अभी बच्चा ये बात सच नहीं है, पर हम बात को एम्फेसिस करने को और बात को थोड़ा और फनी बनाने को बोल रहे हैं कि यार डायनासोर जितने पुराने, राइट? सो दिस इज हाउ यू फाइंड हिडन मीनिंग ऑफ सम मेटाफर्स. You have to write these down and also बच्चा you have to learn these. Okay, now it is your turn to guess the meaning. How will you guess the meaning? For example, I am just taking second example. I will not tell you the answer. I will tell you how you will think. Their home was a prison. Okay, prison मतलब बच्चा जेल. अभी आप जेल जब सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? और आप फिर उसको होम से कंपेयर करिए कि जेल में लोगों के साथ ऐसा ऐसा होता है, और होम से कंपेयर करिए
कि अगर उसके घर को जेल बोल रहे हैं तो मतलब उसका घर कैसा होगा. ओके, नाउ take your time, guess the meaning of these metaphors and write them down in your notebooks. Okay? दोनों चीजों को लीजिए, कंपेयर करिए कि दोनों में क्या सिमिलर हो सकता है. मतलब कुछ तो ऐसी एक ना एक चीज है जो दोनों में कॉमन हो सकती है. चलो सोचते हैं. ओके, पॉज द वीडियो, डू दिस वर्क. Okay, bacha. Now we very well completed our first objective, like first part of the objective, and here we are moving to the second part of the objective, where we had to know the difference between metaphor and simile. Okay, Abhi, do one thing, pause this video for 30 seconds and guess how is metaphor different from simile when both deal with comparison. हमने दोनों में पढ़ा कि सिमिली मेटाफर दोनों में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो आपको गैस करना है कि ये दोनों चीजें अलग कैसी है अगर दोनों में कंपैरिजन हो रहा है. पॉज द वीडियो एंड गेस. Okay, I hope you actually paused the video and guessed. Now we'll move ahead to actually see how is simile different from metaphor. Okay, नीचे देखिए, I have written usage. When you use a simile, you say that something is like or as something. अगर आपको simile याद है तो यूज करते समय हम क्या बोलते हैं कि ये उसके जैसा है. Something is like something else. But when we paint a picture by saying that something is something else, you use a metaphor. ठीक है, पहले में हम बोलते हैं something is like something else, दूसरे में हम बोलते हैं something is something else. मतलब पहले में हम बोलते हैं वो तो टाइगर जैसा है, दूसरे में हम बोलते हैं वो तो टाइगर है. पहले में हम बोलते हैं उसका तो पत्थर के जैसा दिल है, दूसरे में हम बोलते हैं उसका पत्थर दिल है. Okay, so in first you say that something is like something, किसी के जैसा कुछ है, और मेटाफर में हम बोलते हैं वो वही है. Did you understand? The difference is up for like and as. Comparison के लिए मेटाफर में आप like और as का इस्तेमाल नहीं करते हैं. A comparison of two different things using the word like or as is simile. A comparison of two different things that does not use the words like or as is metaphor. Simile का example है Jane was as cool as in cucumber. ठीक है, मतलब वो खीरे के जितना ठंडा था. Metaphor का example है Noah has a heart of a lion. Now we are not saying heart like a lion, we are saying heart of a lion, कि उसका शेर का दिल है. ओके, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग दिल है. ओके बच्चा, डिफरेंस समझ में आया आपको? अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मेटाफर इज सेइंग यू आर अ वीजल एंड सिमिली इज सेइंग वेल आई एम लाइक वन. ओके, मतलब वो बोल रहे तुम वही हो, वो बोल रहे हाँ मैं उसके जैसा हूं. ठीक है, जैसा होना और वही होना, बस यही फर्क है दोनों में. बात दोनों में सेम है. वी कंपेयर टू थिंग्स जिनके बीच में थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है, पर बोलने का तरीका अलग है. Few more examples. After this, I'm sure you will be clear. Okay. Simile अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे this class is like a jungle. ये क्लास जंगल की तरह है. पर अगर हम मेटाफर बोलेंगे तो हम बोलेंगे this class is a jungle. ये क्लास जंगल है. Okay. Simile would be she is as brave as a tiger. Metaphor would be she is a tiger. Simile would be the world is like a stage. Metaphor would be the world is a stage. Simile is her heart is like a gold. Metaphor is her heart is gold. ठीक है, तो सिमिली में हम लोग बोलते हैं कि कुछ चीज उसके जैसी है. मेटाफर में बोलते हैं वो वही है. ओके बच्चा, इज इट क्लियर? मेक श्योर यू राइट everything down. You make a proper table of simile and metaphor and write this down. And now it's your turn to try. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ सिमिली लिखा फिर उनको मेटाफर में कन्वर्ट किया, वैसे ही आपको कुछ सिमिली लिखना है. ओनली 3 सिमिलीज और उनको मेटाफर में कन्वर्ट करना है. ओके बच्चे, डोंट चीट. ठीक है, कहीं से देखिए मत, गूगल वगैरह कहीं मत जाइए, खुद से बनाने की कोशिश करिए. सिंपल, आपने सिमिली जैसे यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू नो, जो हमारा सिमिली में लास्ट एक्टिविटी था, where you have to write 5 lines about your best friend.
you can write those lines as simile and then you can convert those lines into metaphor. Simple way, you just remove like or as from simile and it will become metaphor. Like here, I have removed like from the first sentence, it became class is a jungle. Okay? Okay, bacha, last and very important exercise for today is write which sentence shows simile and which shows metaphor. I have given you 10 sentences. Now write these sentences down. आगे से dash करके just write down if this sentence is showing you a simile or a metaphor. Okay? Whether it is a simile or a metaphor. This is your last activity for today. If you are still confused, bacha, you can go back and watch the video again. And if you still don't understand, you can always ask me. Okay? I will wait for all the answers on WhatsApp. I hope you understood well. I know this video was quite lengthy, but then I'm sure it is worth it. Happy learning, kids. See you in the next class.